So in question number 3, you are given age in years and then number of policy holders, that is यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, CFI cumulative frequencies. Here below 20 that is 2, then below 25 6, below 25 का मतलब है उसमें कौन से आ जाएंगे, ये 2 भी आ जाएंगे और 20 to 25 वाले 6 minus 2 4 हो जाएंगे. क्लियर? Below 30 24, then 45 78, then 89 92 98 and then 100. तो ये जो है टोटल 100 जो है दैट इज समेशन FI. अब आपको फाइंड आउट करना है क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं और FI फाइंड आउट करना है. अगर आपने मीडियन को फाइंड आउट करना है तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसीज हैं या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं. अब आपको जो डेटा गिवन है बिलो 20 सिर्फ 2 नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं, बिलो 25 6 हैं, इसका मतलब इसमें ये सारे आ गए, बिलो 20 भी आ गए, बिलो 25 भी आ गए. नेक्स्ट इज बिलो 30, उसमें ये सारे आ गए. ठीक है, टोटल 24. अब आपने इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है दैट इज FI. उससे पहले हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसीज. इन क्लास इंटरवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बिलो 20, अब इनमें सब में 20 25 30 35 40 45 5 5 का गैप है और साथ में आपको बोला है कि ये जो पॉलिसी है किसके लिए होल्ड होती है, पर्सन हैविंग एज 18 इयर्स ऑनवर्ड. तो हम यहाँ पे 18 to 20 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लास इंटरवल को क्लास जो बिट है उसको इक्वल करने के लिए हम इसको कहां से लिखेंगे 15 to 20, क्योंकि सब में 5 5 का डिफरेंस है. देन बिलो 25, अब उसमें 20 तक तो आपके पास 2 हो गए, तो 20 to 25, देन 25 to 30, then 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, and then 50 to 55, 55 to 60. Now you can see here below 60, तो 60 इसमें included नहीं है, 60 से नीचे वाले हैं ये. Clear? Now we have to find the FI, individual frequencies. अब वो कैसे find out करोगे आप लोग, below 20 है आपके पास 2, below 25 है 6, तो 20 to 25, अब यहाँ पे below 20 means 15 to 20 हमारे पास frequency 2 है. Clear? अब हमने ये वाली frequency 20 to 25 निकालनी है, तो 6 में से हम जो below 20 है 2 उनको माइनस कर देंगे. 6 minus 2 that is 4. उसके बाद अगर हमने ये 25 to 30 करना है, 24 में से below 25 वाले 6 जो है वो माइनस कर देंगे, so that will be 18. Similarly go on subtracting, इनको subtract करते जाइए. 45 minus 24, it is 21. Next is 78 minus 45, subtract the 2, so it will be 8 minus 5 3 33. 89 minus 78, so it will be 11. After that 92 minus 89, that is 3. 98 minus 92, that is 6. Now 100 minus 98, that is 2. अब ये जो बेटा जिसमें इस टाइप की फ्रीक्वेंसी आपको दी है CF, बिलो 20 बिलो 25
और इसको हम बोल सकते हैं लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं, यू आर गिवन हियर लेस देन टाइप डेटा। क्लियर? अब आपने F5 फाइंड आउट कर ली, आपको मीडियन के लिए क्या क्या वैल्यूज चाहिए हो, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट द मीडियन एज। तो मीडियन के लिए आपको सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N ओवर 2 माइनस CF ओवर F इंटू H। ये फॉर्मूला हमारा किसका है, मीडियन का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें मीडियन का। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N ओवर 2 माइनस CF ओवर F इंटू H। तो सबसे पहली बात क्या है कि n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100। n ओवर 2 फाइंड आउट करिए, दैट इज 100 ओवर 2। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 50। तो वैल्यू ऑफ द मीडियन, सॉरी n by 2, n by 2 आपने कैलकुलेट कर लिया, इट इज 50। अब 50 के अकॉर्डिंग आपने ये वैल्यू 50 जो है किस में ढूंढनी है, CF में, ये वाले कॉलम में ढूंढना है 50। वो वैल्यू जो है वो 50 के इक्वल हो सकती है और 50 से ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, लेकिन दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 50 बट वेरी क्लोजर वैल्यू टू 50। अब यहां से देखिए 45 जो है दैट इज लेस देन 50, तो हम 45 नहीं लेंगे। 78 इट इज ग्रेटर देन 50 एंड इट इज द क्लोजर टू 50। ठीक है, बड़ी वैल्यू जो 50 के क्लोजर है वो 78 है। तो यहां से हमने क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लिया, इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में लोअर लिमिट क्या आ गई आपके पास, 35। क्लियर? सो देयरफॉर मीडियन क्लास इंटरवल इज इक्वल टू कौन सा हो गया, 35 टू 40, which implies L is equal to 35। L की वैल्यू आपके पास 35 हो गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, L आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू इज CF, cumulative frequency of the class preceding the median class। median class की CF कितनी है, 78। तो preceding the median class it is 45। तो आपके पास CF की वैल्यू 45 हो गई। नेक्स्ट इज H, सब में क्लास विड्थ कितनी है, 5 का गैप है सब में। आफ्टर दैट F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, अब यहाँ पे ये 78 जो है वो CF है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से फाइंड आउट करी है, दैट इज 33, ये वाली वैल्यू। तो आपके पास जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है वो F कितना हो गया, 33। नाउ अप्लाई ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अब आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। क्लियर? सो मीडियन इज इक्वल टू L plus N over 2 minus CF over F into H. So substitute the values. Value of L is 35 plus N over 2 is 50 minus CF is 45 over F, that is 33 into H, that is 5. Now calculate these values. So it will be equal to 35 plus 50 minus 45. So it will be 5 into this number 5. That is 25 over 33. Now solve 25 over 33 जो है इसको हम, ये आपको पता है कि ये improper fraction है, we can write it as it is। हम आंसर में 35 and side by 25 over 33
इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं और आंसर किस में आएगा, ईयर्स में। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो 25/33, so its value is approximately 0.76, or you can write it as 35 plus 0.76, so it will become 35.76 years. तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने आंसर को डेसिमल में लिखना है, you can write it in mixed fraction too. I hope it is clear to you all. Yes beta, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeters and the data obtained is represented in the following table. तो इसमें भी आपको टेबल ड्रॉ करना है as it is given in your book, length in millimeter and then number of leaves. तो यहाँ पे length in millimeter, then number of leaves, तो इस क्वेश्चन में अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, यहाँ पे आपके पास इट इज गिवन 117 to 118 to 126, then 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153 and 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180. Now you can observe carefully here. Upper limit of first class interval is 126 and the lower limit of next class interval is 127. तो इनको हमने, ये आपके पास कौन सी टाइप का है, इंक्लूसिव, मींस 118 भी इसमें इंक्लूड होगा, 126 भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 126.5 जो है वो वैल्यू हम कहाँ पे लेंगे? सो वी नीड टू मेक दीज क्लास इंटरवल्स एज इंक्लूसिव टाइप। क्लियर? इनको इंक्लूसिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इनको पहले कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने अगला कॉलम क्या लिखा, क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स के लिए आपको क्या करना होता है, इस सब में देखिए कितने कितने का गैप है, 126 एंड 127, 1 का गैप, 135, 136, 1 का गैप है। तो मेथड क्या होता है, जो यहाँ पे अपर लिमिट है और यहाँ की यहाँ की लोअर लिमिट और यहाँ की अपर लिमिट दोनों में गैप निकालना। 127 माइनस 126 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 0.5। तो जो लोअर लिमिट है उसमें से हमने 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। तो इस अगर हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो हमारे पास h की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए 118 एंड 126, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपके पास h की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 8। लेकिन जब हम क्लास इंटरवल को प्रॉपरली लिखते हैं एक्सक्लूसिव टाइप, तो उसमें यहाँ पे 117.5 आ जाएगा और यहाँ पे 126.5 आ जाएगा। लोअर लिमिट 0.5 कम हो जाएगी, अपर लिमिट 0.5 ज्यादा हो जाएगी, तो h में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 1 का। क्लियर? सो दैट इज व्हाई वेयर h इज यूज्ड वी हैव टू कन्वर्ट दिस। अब आपके पास क्लास इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, 117.5 टू 126.5, here 126.5 to 135.5, here 135.5 to 144.5। 0.5 अपर लिमिट में बढ़ाते जाइए और लोअर लिमिट में से 0.5 को कम करते जाइए। 144.5, 153.5, then here 153.5, 162.5, 162.5 and here 171.5.
then 171.5 to 180.5। अब आपके पास ये वाले क्लास इंटरवल्स आ गए। क्लास इंटरवल्स के बाद आपको जो वैल्यू गिवन थी फ्रीक्वेंसीज की fi, दैट विल रिमेन एज सच, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि अगर ये इस इंटरवल में वो नंबर ऑफ पर्सन्स है तो इंटरवल को अगर थोड़ा बड़ा भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 126 यहीं पे खत्म हो जाएगा और 127 से नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रही है। क्लियर? नाउ राइट द फ्रीक्वेंसीज। सो दीज आर 359, 12542 and sum of all these you are already given, it is 40. So to find the median we have to find CF also, cumulative frequencies। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लेस देन टाइप का ही चूज करते हैं जब भी हमने कैलकुलेशंस करनी है, नॉट आस्क्ड कि किस टाइप का आपने बनाना है। सो यहाँ पे लेस देन 126 कितनी वैल्यूज है 3, लेस देन 135 कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 3 जो 126 तक है प्लस 127 से 135 मोर, तो लेस देन, अब यहाँ पे देखें तो लेस देन 126.53 लेस देन 135.5 कितनी हो जाएगी 3 + 5 दैट इज 8। उसके बाद लेस देन 144 और 144.5, तो ये तीनों वैल्यूज, इन दोनों का टोटल हम यहाँ पे कर चुके +9, so here 8 + 9 17। Similarly, find the other values also. Next is 17 + 12. It will be 29. Next value will be 29 + 5. 34. 34 + 4. 38. Then 38 + 2. 40. ये वाली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है। क्लियर? अब आपके पास CF भी है, सारी वैल्यूज हमारे पास कलेक्ट हो गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है H। H की वैल्यू आपके पास कितनी है अकॉर्डिंग टू डेटा, अब ये वाली नहीं देखनी आपने, ये वाली देखनी है, ठीक है, जिसमें हमने ये वाले इंटरवल बनाए हैं एक्सक्लूसिव टाइप। एक्सक्लूसिव मींस इसमें ये 126.5 विल नॉट बी इंक्लूडेड, इसको हम नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। 135.5 will be included in next interval। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, इनका डिफरेंस आपके पास कितना हो जाएगा 9। उसके बाद N की वैल्यू है आपके पास 40, N/2 that is 20। तो आपके पास CF की वैल्यू जो है 20, उसको देखना CF की रेंज में। अब 17 है बट इट इज लेसर देन 20, हमने ग्रेटर वैल्यू चूज करनी है, तो कौन सी है 29। 29 जो है आपके पास कौन सी वैल्यू है जो 20 है, N/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इंटरवल CF में मिल रही है क्लास, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्लास इंटरवल कौन सा हो गया, मीडियन क्लास, दैट इज 144.5 to 153.5। क्लियर? तो यहाँ पे therefore median class interval is, कौन सा मीडियन क्लास इंटरवल हुआ 144.5 to 153.5। इसमें आपने कौन सी वैल्यू देखनी है L, which implies L is equal to 144.5। ये आपके पास L की वैल्यू होगी। नेक्स्ट वैल्यू जो आपने देखनी है CF एंड F। अब यहाँ पे CF 29 नहीं है, वो क्या होगा, इससे पिछली फ्रीक्वेंसी दैट इज 17, और F की वैल्यू इसी क्लास इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 12। Now put all these values in the formula। So median is equal to
it is equal to L plus N over 2 minus CF over F into H. So it is equal to N over 2 की L की वैल्यू आपके पास कितनी है 144.5 plus N over 2 that is 20 minus CF is 17 divided by 12 into H is 9. So it will be 144.5 plus 20 minus 17 that is 3 into 9 over 12. अब इसको हम कट कर सकते हैं 3 4s are 12. So 144.5 plus 9 over 4. So further it can be written as, अगर इसको डेसिमल में लिखना है then you can write 2.25. Otherwise 144.5 plus 9 over 4 की वैल्यू 2 and 1 by 4. ठीक है 2 and 1 by 4. इसको हम क्या लिखते हैं 0.25. So it will be 2.25. दोनों को ऐड कर दो 146.75. अब इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, जो आपको क्वेश्चन था वो mm में था, तो इट विल बी मिलीमीटर. इट इज द आंसर. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन रेज हैंड और यू कैन आस्क. अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हो तो एच में डिफरेंस आ जाता है, देन प्रॉब्लम विल बी देयर इन द आंसर. Should we move to the next question? Next question we are going to do question number 6. So side by side you all have to do that question, क्योंकि अब हम सारे मेथड कर चुके हैं, मीन, मीडियन as well as mod. So start question number 6. Median, mean and mod. ये सब कुछ find out करना है. We will start from median. Here question number 6. So write the observations here. Number of letters, then number of surname. Number of letters. तो ये आपके पास क्या है? Class interval 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, then 13 to 16, 16 to 19. Next is number of surnames. Number of surnames. So it is FI. Individual है यहाँ पे 0 to intervals given है. Not it is not of the form less than or greater than. तो ये FIs होंगे. अगर यहाँ पे less than या greater than होगा तो ये CF होंगी frequencies. So first one is 6, then 30, 30, 40, 16, 4 and 4. And you are given here इनका टोटल आप अगर करके देखो 100 सरनेम इट इज ऑलरेडी गिवन. इट मींस इनका टोटल आपके पास कितना होगा 100 होगा. नाउ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. आपको इसमें मॉड फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं. मीडियन के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए यू कैन रेज योर हैंड्स. Next column, what should be made? Yes, beta, you can raise your hands to tell the answer.
So many hands are there. Rishika, roll number 42. Ma'am, unmute Rishika. Yes, ma'am. What is the next column for finding the median? CF. CF. Will you tell what will be the first value for CF? 6. 6. Next value? 36. Yes, हमने 6 को 30 में ऐड कर दिया. So 30 plus 6, it will be 36. Next value? 40 plus 36, that is 76. Clear? तो ऐसे सबने फटाफट इनकी CF निकालनी है. Hurry up. After that, it will be 16 plus 76. कितना हो जाएगा आपके पास? It is 92. So 92 plus 4 or 4 plus 92, कुछ भी लिख सकते हो. That is 96. So 4 plus 96 is 100. ये लास्ट वैल्यू इसके साथ टैली होनी चाहिए. क्लियर? तो ये तो यहाँ तक टेबल था. If you have to find the median. अब मीडियन का फॉर्मूला. सुहाना बिंद्रा. बेटा जी हैंड रेज करने हैं फटाफट. और मैम अनम्यूट सुहाना. L plus bracket yes. L plus bracket n by 2 minus CF over F bracket close into H. L plus n over 2 minus CF over F into H. It is the formula to find the median. अब आपको सबसे पहले n already given है. So next is, raise your hands. What is the next procedure? Bhumi. Beta, unmute yourself. Bhumi, what is the value of n over 2? Your voice is not audible. Okay, Vani. Vani, unmute. Ma'am, 50. Yes, 50. अब फटाफट आप ही ने सारी वैल्यूज बतानी है. आपके पास n over 2 हो गया 50. What is the value of L? अब मीडियन Ma'am, क्लास कौन सी होगी? 7, 10. 7 to 10 will be the median class. यहाँ से हमने देखा तो 7 to 10 median class हो गई. L की वैल्यू आपके पास हो गई 7. So I am putting here the value of L 7 plus n over 2 is 50 minus CF. What should be CF? 36. 36. Nice. Divided by F. Value of F? 40. 40. Multiplied by H. So what is the value of H? 3. 3. Now you all to have the do the calculations. फटाफट सारे calculation करिए and final answer you have to tell me. I'm giving you 1 minute. Yes, those who have solved, they can raise the hand. Khushi, roll number 36. Beta, unmute yourself. Ma'am, 7 into 21 over 20 hours. 7 plus 21 over 20. उसके बाद convert it into decimal.
or in mixed fraction? कितना आंसर आ जाएगा? (21 over 20 आपको डायरेक्ट पता है 21 over 20 can be written as 2.1 over 2. इसको फर्दर जब आपने डिवाइड कर दिया it will become 1.05. Very good. 1.05. Clear? Or after addition, what will be the answer? Yes, it will be 7 plus 1.05. That is 8.05. So it is the median. Next is how to find the mean. अब यहाँ पे वैल्यूज जब आप देखते हो तो वैल्यूज बहुत बड़ी नहीं होंगी. मीन के लिए क्या नेक्स्ट टेबल क्या बनाना चाहिए हमें? Raise your hands to find the mean. What should be the next column? Yes. हाँ जी, सबको पता होगा बेटा जी. We are going to do here direct method. Clear? क्योंकि ये जो इंटरवल है एक्साइज की वैल्यूज जो है वो छोटी वैल्यूज हैं. सुहाना, unmute yourself and tell. So next column I am going to take here. कौन सा कॉलम बनना चाहिए? मैम xi. xi. हाँ जी. What are the values for xi? बता सकते हो? Okay. 2.5 मैम. First Here, value. 1 plus 4. अब 1 plus 4 divided by 2, it will become 2.5. 2.5. ऐसे है 1 plus 4 over 2, that is 5 over 2 और उसकी वैल्यू आपने कितनी लिखी? 2.5. 2.5. Clear? So I am going to write these values directly. आपको लगता है तो आप साथ में कैलकुलेशन कर सकते हो. बेटा जी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड. जिनको आंसर पता है they must raise their hands. So it is 2.5.